दोस्तों आपके बहुत सारे सवाल आए और मैंने कई सारे रिस्पॉन्स जो है मैंने फ़ोन कॉल्स पे आप लोगों को किया। लेकिन मैटर इतना ज़्यादा बढ़ा कि मुझे इस मैटर पे अपडेट आपको देने पड़ रहा है। दोस्तों अभी STT 19 की तरफ से अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है केस करने के लिए। उनका जो फॉर्मेट है वो पिटिशनर के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं और 15-20 लाख का ये खेल अभी तक हो चुका है। एक बात याद रखना दोस्तों, मैं भी जान रहा था कि अभ्यर्थियों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो अगर 2-4 हज़ार रुपये देने से और कोर्ट केस को और मजबूती प्रदान करने के लिए अगर पैसे जो है वो कलेक्शन होते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ तो लाखों लाखों पैसे लोगों ने खाया है, कई कई लाख, आप जानते हैं। तो इस बात को लेकर के मैंने इग्नोर किया इन बातों को। लेकिन मुझे लगा कि चलिए अगर कोई मेहनत करता है तो वाकई में सुप्रीम कोर्ट में पैसे लगते हैं, इसमें नो डाउट। तो वकील को हियरिंग करने के लिए, है ना, हायर करने के लिए, उनको सुनवाई के लिए जो पैसे हैं वो लगते हैं। तो इस बात का मैंने जो है वो एक तरीके से समर्थन किया और मैंने कुछ डायरेक्टली वे में मैंने कुछ किसी को कहा नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये लोग तुरंत केस जो है वो फाइल कर देते और इस मैटर को आगे बढ़ाते। लेकिन पैसे कलेक्शन करने के लिए ये लोग हदें पार कर दी और फिर एक बार ये चंदाखोरी का खेल है। और अनजाने लोग, विशेष करके फीमेल कैंडिडेट, ज्यादा सपोर्ट में है। पटिशनर बनने के लिए लोगों के द्वारा बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। LLB करने वाले बहुत सारे स्टेटमेंट आपको दे देंगे और हमारे शिक्षक अभ्यर्थी तो इतने अंतर्यामी है, इतने ज्ञानी है जिसका कोई अंदाजा नहीं, है ना। तो पैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा डोनेट किया। लोगों को ये चीज़ें दुविधा रही कि हम अगर पैसे नहीं देंगे, हम पिटिशनर नहीं बनेंगे तो हम उससे बाहर हो जाएंगे। तो लोग काफ़ी अमाउंट में इन लोगों को पैसे जो है वो क्रेडिट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, STT मीटर है। मैं एक बात बता दूं, ये मेरा फुल राइट है इस मैटर पे बोलने का, क्योंकि मैं एक STT कैंडिडेट हूँ और हमारे बहाली को कोई ब्रेक डाउन करता है और बहाली को अगर वो बहाली के खेल में अगर वो पैसे को का खेल बनाता है तो शुरू से मैंने इस चीज़ का बाइकआउट किया है। लेकिन जहां मुझे सही दिखता है वहां पे मैं लोगों को समर्थन भी करता हूँ। अभी तक मैंने समर्थन किया था, नहीं बोल रहा था मैं कि चलो ठीक है, कुछ पैसे देने से अगर सबका भला होता है तो कोई बात नहीं, पैसे कलेक्ट हो। लेकिन अभी मुझे प्रतीत होता है कि 15 से 20 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। क्या सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो कितना पैसा लेंगे आपसे? और आपने इतना पैसा क्रेडिट होने के बाद आप लोगों ने, मैं पिटिशनर नहीं हूं और ना ही इन झिंगुर लोगों से मुझे ज्यादा कांटेक्ट करने की जरूरत है, पर इन लोगों की हरकतें पे अब मुझे हंसी आ रही। एक तरफ अनिल को देखिए, इनसे बाहर है, एक झां है जिसको बोलने का तमीज ढंग से नहीं है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग अब चंदा का एक खेल बना रहा है और जितने लोग ये समझ के इनको 5-5 हज़ार रुपए क्रेडिट कर दिए इनके अकाउंट में रुपए। आप बहुत ज्ञानी हो आप लोग, मैं ये बात जानता हूं, इसलिए आप लोग 5,000-6,000 रुपए एक आदमी अगर अकाउंट में क्रेडिट करता है, इसका हिसाब किताब तो होगा नहीं। और तोतलाहा के अकाउंट में आप इतने पैसे क्रेडिट करा रहे हैं, आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं, पता भी है आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद चलो ठीक है, पैसे आपने दिया, आपकी मर्जी है। अरे आप लोग के पास पैसे की कमी थोड़े है, देनी चाहिए, सपोर्ट कीजिए। तो इनको केस जो है, केस को आगे बढ़ानी चाहिए थी, कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग पैसे कमाने के खेल में है। ये पटिशनर का क्या एक मेला लगा रहे हैं, कभी गांधी मैदान में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। अरे अंधभक्तों, सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अंधभक्त नहीं है, अपने लाइफ को बर्बाद करने के लिए भी आप अंधभक्त हो। सरकार से लड़ाई कभी पैसे से तुम नहीं लड़ सकते, सरकार से लड़ाई कभी तुम कोर्ट से भी नहीं जीत सकते। ये झूठ मूठ का आश्वासन मत सुनना और मुझे तर्क मत देना।
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा तर्क। मैं जानता हूं तुम क्या तर्क हुए। तुम्हारे पास आंदोलन के सिवा कुछ नहीं होता। आज नियोजित शिक्षक को मिनिमम कटअप में उन्हें छूट देने की बात आ गई। क्यों? क्योंकि टीचर नहीं डरते हैं। टीचरों का अपना खास यूनियन है, वो प्रॉपर वे में काम करता है। लेकिन यहां तो धंधा हो रहा है। दो आदमी ने धंधा किया पैसे का, अपना काम चला लिया। तीसरे आदमी ने एंट्री मारा, वो भी कमाया। फोर्थ कैंडिडेट भी आकर के एंट्री मार रहा है। अब पैसे बहाए जा रहे हो। क्या तुम पिटिशनर हो तो तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, जो पिटिशनर है उनकी नहीं होगी? क्या नहीं होगी? मैं ये बातें नहीं कहता तुम लोगों के साथ, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि क्योंकि तुम लोगों ने गलती पे गलती किए जा रहे हो। तुम अपने केस को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, और बस पिटिशनर 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 शामिल होना है हमको, उस भाग्य का हिस्सा बनना है। इसके लिए पैसे क्रेडिट किए जा रहे हो। आंकड़ा कैलकुलेट करते हो कितना पैसा चाहिए? वकील का वीडियो ले लो एक बार, कितना पैसा उसे चाहिए। लेकिन नहीं, 5,000 रुपये पिटिशनर बनने के लिए। क्या गजब का धंधा है रे। बड़ा अच्छा इनकम होने वाला है। हमको लग रहा है सबसे ज्यादा इनकम तो इससे होने वाला है। और चंदा चोर इसमें नहीं बोलेंगे। जो चंदा पहले से लिए हैं वो इसके अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं? वो नहीं बोलेंगे, है ना। विशेष बात आप समझिए, बहाली अपने नियत समय पे होगी जब होने वाला है। पर आप लोग ने जो काम कर रहा है, आपके संगत के रहने वाले लोग, आपके अपने लोग, ये धंधा ही चल रहा है दोस्तों। आपने पूछा कि आपका केस फाइल क्यों नहीं हुआ? पैसे की कमी पड़ गई? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, ठीक है ना। और मैं भी बर्बाद हो रहा हूं, सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। आप पैसा देते रहो, अच्छी बात है, लेकिन देखते जाइए बहुत खेल बिगड़ते जा रहा है दोस्तों।